हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष तौर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस साल कजरी तीज का त्यौहार 22 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह तीज साल की सबसे बड़ी तीज में से एक मानी जाती है। यह व्रत खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए माना जाता है, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना पूजा की जाती है। इस तीज को कजलिया तीज, कजरी तीज, सतुआ तीज और नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इसके साथ ही इस व्रत में करवा चौथ व्रत की तरह शाम के समय दिन भर निर्जला व्रत किया जाता है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कुछ लोग अगले दिन और कुछ लोग शाम के समय व्रत का पारण करते हैं। इस दिन स्नान, दान, व्रत और दान करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जो भी कामना के साथ आप इस व्रत को करते हैं वो कामना आपकी ज़रूर पूर्ण होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कजरी तीज के इस व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं के ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को सत्तू का भोग लगाया जाता है। तो यदि आप इस दिन सत्तू का दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो, और यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो इस दिन आप सत्तू का दान ज़रूर करिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि ज़रूर बनी रहेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके दुख दरिद्रता दूर होंगी। इसके साथ ही यदि आप इस दिन सत्तू का दान नहीं कर सकते तो आप इस दिन चने का दान भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप सत्तू और चने का दान नहीं कर सकते तो आप किसी गरीब को इस दिन भोजन बनाकर भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, कुछ उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें दान कर सकते हैं। यदि आप इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ सुहाग का सामान लाकर यदि उन्हें सुहाग दें और उपहार के तौर पर इसे दें तो आपकी सुहाग का हमेशा ध्यान माता रानी रखेंगी और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन यानी कजरी तीज के दिन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप कजरी तीज का व्रत रखे हैं, यदि आप मायके में हैं तो भी ठीक है, यदि आप ससुराल में हैं तो भी आप हो सके जितनी आपको सुहागिन महिलाएं मिल सकें आप उन्हें बुलाइए। आप उन्हें चूड़ी का, बिंदी का आप उन्हें दान दे सकते हैं। आप किसी को पुराना सामान अपना ना दें और यूज़ किया सामान ना दें। आप इस दिन किसी का अपमान ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, किसी को ऐसी बात ना बोलें, मन से, तन से, धन से आप किसी भी चीज़ से किसी को तिरस्कारित ना करें। आप हो सके तो जितनी चाहे आप किसी गरीब के हाथों से अपने किसी चीज़ से दान देकर आप उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आप नहीं मदद के लायक हैं तो आप किसी का तिरस्कार बिल्कुल भी ना करें। आपने जो भी भोग में बनाया है वो भोग आप सभी लोगों में, जितनी भी आप सुहागिन महिलाएं हैं या फिर घर में जो भी अन्य सदस्य, आप सभी को ज़रूर प्रसाद के तौर पर दें। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी महिलाओं को जो विधवा हो या फिर किसी के पति ने उन्हें छोड़ दिया हो तो आप उन्हें मना करें। आप सभी लोगों को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें और जितनी लोग मिल सके उन्हें आप इस पूजा का प्रसाद ज़रूर दें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा और माता रानी आप पर हमेशा और आपके परिवार पर, आपके पति पर, आपके बच्चों पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो इस कजरी तीज में आप विशेष रूप से पूजा करें और सभी का मान सम्मान करें और आपस में आप सभी लोग मिलकर इस व्रत को मनाइए और जितनी भी सुहागिन मिल सके आप सभी को बुलाकर कथा बाँचिए और कथा सभी को सुनाइए। कथा का श्रवण सभी को एक साथ करना चाहिए और प्रसाद सभी लोग मिलजुल कर घर में खाएं। और इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।